हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी को पता है, पिछले वीडियो में हमने आप सभी को बताया था कि बीपीएससी ट्री 3.0 का कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है दोस्तों। और प्रत्येक वर्ष 24 अगस्त को इसकी परीक्षा होने वाली है दोस्तों। ये इस साल बीपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया गया उसके अनुसार ये बातें जो है वो निकल करके सामने आई है। और प्रत्येक वर्ष 24 अगस्त को एग्जाम होने वाला है और निश्चित ही एग्जाम जो है वो प्रत्येक वर्ष 24 अगस्त को होगी। और ये भर्ती निश्चित रूप से होने वाली है, ये आपको हमने बताया है। और इसके आगे के जो प्रोसेस है उसकी भी तैयारी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो शुरू कर दी गई है कि किस तरह से 24 अगस्त को जो है वो एग्जाम लिया जाएगा और उसकी भर्ती की प्रक्रिया जो है वो क्या होगी, इसकी तैयारी बिहार गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है दोस्तों। और साथ ही साथ एक और अपडेट जो है वो निकल करके बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण से जो है निकल कर आया है। और ये अपडेट ये है कि नंबर ऑफ सीट यानी कि सीटों की जो संख्या है वो बिहार शिक्षक भर्ती के फेज 3 में तीसरे चरण में जो बढ़ सकती है दोस्तों। और निश्चित रूप से ही ये बढ़ने वाली है दोस्तों। और फिर से एक बहुत बड़ा जो वैकेंसी जो है वो आप लोगों के निकल कर के सामने आ रहा है। और बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 में जो है वो चयनित होंगे। ये अपडेट निकल करके सामने जो है वो आ रही है। और इसकी तैयारी कैसे शुरू की गई है तो बिहार के जितने भी जिले हैं, बिहार के सभी जिलों से है जो रिक्ति की जो संख्या है यानी कि जो खाली पद है उसकी संख्या जो है वो प्राप्त की जा रही है, इकट्ठा की जा रही है, ताकि तीसरे चरण में जो भर्ती जो है इन सभी सीटों पर आसानी से जो है वो की जा सके। और इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। अभी दूसरे चरण में, अभी जो दूसरा चरण के शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, दूसरे चरण में जो शिक्षक चयनित हुए हैं उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तो दूसरे चरण के शिक्षकों की काउंसिल की प्रक्रिया चल रही है। और साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के जो शिक्षक की भर्ती होने वाली है उसके नियुक्ति की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है दोस्तों। इसके तहत, इस नियुक्ति की जो प्रक्रिया है तीसरे चरण की, इसके तहत जिले के सभी रिक्त पदों की जानकारी जो है वो प्राप्त की जा रही है। और साथ ही साथ मध्य विद्यालयों में जो फिजिकल टीचर हैं, जो मध्य विद्यालय में फिजिकल टीचर हैं यानी शारीरिक शिक्षकों के पदों को नियमित बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। यानी बिहार गवर्नमेंट जो है मध्य विद्यालय के जो नियमित शिक्षक है फिजिकल टीचर, उनकी प्रक्रिया के लिए भी जो है वो क्या किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है, उनकी प्रक्रिया पर भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। और शिक्षा विभाग के अपर महासचिव के पाठक जी के निर्देश पर विभाग के पदाधिकारियों ने इस संबंध में कार्यवाही जो है वो शुरू कर दी गई है और ये प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जानकारी के अनुसार मध्य विद्यालय के जो फिजिकल टीचर हैं उनको नियुक्त करने के लिए मध्य विद्यालय के फिजिकल टीचरों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव तैयारी किया जा रहा है। और जब ये प्रस्ताव एक बार तैयार हो जाएगा तो इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। और जब कैबिनेट को इस प्रस्ताव की मंजूरी मिल जाएगी, कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूर कर लेगा, तो अब उसकी बहाली की जो प्रक्रिया है वो क्या कर दी जाएगी, शुरू कर दी जाएगी। यानी कैबिनेट अगर उस प्रक्रिया को स्वीकृत कर लेता है, कैबिनेट की स्वीकृति उसको मिल जाएगी, तो स्वीकृति मिलने के बाद इन पदों पर नियमित नियुक्ति का जो रास्ता है वो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। यानी कि अब क्लियर हो जाएगा कि इन पदों पर जो है नियुक्ति होगी। और सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट बात दोस्तों क्या है कि पहले चरण में जो भर्ती हुई थी शिक्षक, ये तीसरा चरण की भर्ती जो है वो आई है। और पहले चरण की नियुक्ति हो चुकी है। दूसरे चरण के जो शिक्षकों का सिलेक्शन हुआ है उनका क्या हो रहा है, तो उनकी काउंसलिंग की जा रही है। तो पहले चरण में जो शिक्षक नियुक्त किए गए थे तो उसमें 20,000 पद, ठीक है, पहले चरण में 20,000 पद जो है वो खाली रह गए थे। उस 20,000 पद को भी इसमें जोड़ा जाएगा दोस्तों। तो अभी आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि तीसरे चरण में जो है 50,000 भर्ती निकल कर आई है और उसमें 20,000 जो है पहले चरण के जो खाली पद है उसको भी जोड़ा जाएगा। तो ऐसे ही 70,000 हो गया। तो ये एक बड़ी संख्या होने वाली है दोस्तों। यानी आप सभी के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका होने वाला है। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बार फिर से बिहार शिक्षक भर्ती के फेज 3 यानी तीसरे चरण में एक बड़ा मौका होने वाला है। क्योंकि 50,000 अभी की बहाली और 20,000 जो है पहले चरण में जो है खाली पद रह गए थे वो इसमें जोड़े जाएंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार विशेष शिक्षकों के लिए 7200 पद, ठीक है, यानी 7200 से अधिक पद जो है वो स्पेशल टीचर यानी विशेष शिक्षक के लिए रखी गई है। तो ये 7200 इसमें ऐड हो जाएंगे। और 20,000 पहले चरण का खाली पद रह गया था। और साथ ही बिहार की जो शिक्षा विभाग है
तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से ये भी पता चला है, उनके द्वारा ये भी कहा गया है, पता चला है कि पहले चरण में जिन शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी उसमें 20,000 शिक्षकों ने योगदान नहीं किया है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, यानी पहले चरण में जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी उसमें से 20,000 शिक्षकों ने नियुक्ति नहीं किया था, यानी कि चयन होने के बाद भी 20,000 शिक्षक जो है योगदान नहीं किए थे। और इन पदों पर तो 20,000 ये जो पद रह गए थे, चयनित शिक्षक जब उसमें योगदान नहीं किए थे, तो इस 20,000 पद को भी अभी जो बहाली होने वाले उसमें जो दोस्तों जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। और 7200 विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए जो प्रक्रिया चल रही है वो भी इसमें ऐड की जाएगी। तो इस है तो ये एक बड़ा मौका बनने वाला है, यानी कि जिस तरह से पहले चरण में एक बहुत बड़ी संख्या थी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, बहुत बड़ी वैकेंसी थी, उसी तरह बिहार शिक्षक भर्ती की तीसरे चरण में भी इन सबों को अगर जोड़ दिया जाए तो एक बहुत बड़ी संख्या होने वाली है। और बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों की भर्ती जो होगी, तो अभी जो है आप लोगों के पास समय भी है, क्योंकि 24 अगस्त को पहली इसकी परीक्षा है और अभी जनवरी स्टार्ट हुआ है। तो ये जो 8 महीने का समय है, इसको आप लोग काफ़ी बेहतर तरीके से अपने तैयारी कीजिए और इसमें जो है अपना परचम लहराइए और सफलता प्राप्त कीजिए और बिहार में बीपीएससी शिक्षक जो है वो बन करके आप लोग सामने आइए दोस्तों। और इसी माह जो है वो पात्रता परीक्षा, जो बी स्टेट जो है उसकी पात्रता परीक्षा है आपकी जनवरी में जो है 31 जनवरी को आपको सीटेट का एग्जाम है। मार्च में आपको स्टेट होने वाला है, जिससे आप 9वीं 10वीं 11 12 में जो शिक्षक बन सकते हैं दोस्तों। तो इस सब के आप तैयारी कीजिए। और बिहार बीपीएससी की जो परीक्षा है तीसरे चरण में, जो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस कर दिया है, इसकी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। तो आप अपने आप को इसके लिए तैयार कीजिए और बिहार में शिक्षक बन करके अपनी सफलता का परचम लहराइए दोस्तों। और समृद्धि आईएएस आप सभी के साथ है, हर एक अपडेट के साथ हम आप लोगों के साथ हाजिर रहेंगे और आपको हर एक मौके के साथ, हर एक अपॉर्चुनिटी को, हर एक संदेश को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।